नमस्कार. मी शैलेश निंबाळकर. 24 तास महानगरमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अ, आज आम्ही एका विषयासाठी इथे आलेलो आहोत. कालच एक मीरा रोडमध्ये एक प्रसंग घडला आहे. तो प्रसंग थोडा सामाजिक तिढा निर्माण करणारा होता आणि त्या प्रसंगाच्या वेळी त्या ठिकाणी हजर असणारे मनसेचे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष रॉबर्ट डिसोजा हे आपल्यासोबत आहेत. आणि कालही ते त्या ठिकाणी हजर होते आणि तो प्रकार कोणता आणि काय घडलेला आहे त्याबद्दल आपण त्यांच्याशी सविस्तर जाणून घेऊया. सर्वप्रथम मी धन्यवाद देतो की तुम्ही आमचं मत जाणून घ्यायला इथपर्यंत आलात. आणि मी माफी असावी की मी हिंदीमध्ये बोलेन, कारण मीरारोड जो परिसर आहे, नयानगरचा परिसर, त्या ठिकाणी जवळपास मुस्लिम बांधव राहतात आणि काही जणांना मराठी कळत नाही, म्हणून मला हिंदी बोलावं लागेल आणि मी हिंदीमधूनच तुम्हाला जो काय आहे संवाद मी तुम्हाशी साधेन. नमस्कार. कल नयानगर पुलिस स्टेशन के इलाके में, नयानगर के कुछ एरिया में कई 4 दिनों से कुछ एक फोर व्हीलर आती है और मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगा के जाते हैं। कुछ लोग थे और उस लोगों को आइडेंटिफाई उधर के लोगों ने किया था और उनको चेतावनी भी दी थी या उनको समझ भी दिया था कि आप ऐसा प्रकार मत कीजिए, यहाँ से सामाजिक और धार्मिक विषय पे बहुत कुछ हंगामा हो सकता है, तो आप इस एरिया में ऐसे नारेबाजी मत लगाइए। ऐसे उन लड़कों को वहाँ के मौलवी है, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया था। लेकिन ये 4 दिन से घटना हो ही रही है और इसके बारे में ना हमको मालूम है, ना उन लड़कों को मालूम थे जो कल उस घटनास्थल में गए थे। अभी ये चीज़ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये 4 लोग थे जो फोर व्हीलर में आके नारेबाजी किए, ये विषय अलग है। और ये कल थी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ लड़के लोग थे, ये LR तिवारी, लल्लन तिवारी कॉलेज के, मतलब इंद्रलोक के एरिया में उन्होंने अपना रैली निकाला। वो रैली ख़त्म होने के बाद वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए गए और वहाँ से उनको खाना खाना था, इसके लिए वो अरफा होटल जाना चाहते थे। तो वहाँ से ईज़ी रास्ता है कि पायडे होटल से लेफ़्ट मारेंगे तो सीधा अरफा होटल के लिए पहुँच जाएंगे। तो वो वे से जा रहे थे, उनके गाड़ी पे झंडे थे। तो उन उधर के स्थानिक लोगों को ऐसा लगा कि ये लड़के वही है जो सुबह आके जय श्री राम के नारेबाजी हमारे मस्जिद के सामने लगा रहे। ये कन्फ्यूजन था या नहीं था, ये उधर के स्थानिक लोगों को मालूम है। और वहाँ जब 8 से 9 लड़के वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको पकड़ा। उनको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो मुझे कल एक हमारे कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि दादा, रैली के दौरान कुछ लड़कों को पुलिस वाले ने पकड़ा है और पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं, आप आइए, हमारी वहाँ पे पहचान नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ। जब मैं इसी ऑफिस में बैठा था, यहाँ से मैं नयानगर पुलिस स्टेशन गया। नयानगर पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अभी मैं आपको इसके पहले बताया कि रैली थी, ये बताने का कारण था क्योंकि ये 2-3 दिन से वहाँ पे मसला चल रहा है। और अभी जो बात हुआ कि ये 8-9 लड़के का, अभी मैं वहाँ पुलिस स्टेशन के इधर गया तो लोग इकट्ठा थे। जैसे ही गेट के पास गया, गेट के पास जाने के बाद पुलिस ने मुझे रोका, आप इधर क्यों आए हो? तो मैंने बोला कि हमारे कुछ लड़के लोग हैं, उनको रैली के दौरान पुलिस वाले ने पकड़ के यहाँ पे लाया, तो बात करना है, मैं सीनियर साहब से बात करूँगा। थोड़ी हमारी उस सीनियर साहब के साथ अनबन हुई और उसी बाजू में मेरे एक मित्र खड़े थे, हुसैन भाई, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला कि आप भाई यहाँ पे क्यों आए हो? आप गलत चीज़ का क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मुझे कोई चीज़ मालूम नहीं कि अंदर क्या हुआ है और ये बाहर लोग क्यों जमा हुए हैं, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे मस्जिद के सामने आ रहे लगातार 4 दिन से मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाया लगाया जा रहा है और आज तो लड़के लोगों ने आके 8 से 9 लड़कों ने वहाँ पे नारेबाजी की, वहाँ से रैली निकाला। तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं था। मैं हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं कल वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने मेरे से बात की। मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि कल का जो मैटर हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और इस कल के रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई भी संबंध नहीं था। वो लड़के लोग अपने हिसाब से इंद्रलोक के एरिया में रैली निकाला, उनको खाना खाने के लिए जाना था करके उन्होंने चुना। वो उनको मालूम था, अगर मालूम होता तो वो उस एरिया में शायद नहीं जाते,
क्योंकि वो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको राजनीति समझ, जिनको इस विषय को लेके राजनीति करना है गंदी, वो करे, इससे कुछ हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ना हमको फ़र्क पड़ता है, और हम ऐसी गंदी राजनीति कभी किए हैं ना कभी करने वाले हैं। तो ये बात हो गई यहाँ की। तो जब मैं बात कर रहा था उन लोगों से, तब सबको लगा, ऐसे लगा कि मैं शायद झगड़ा कर रहा हूँ, और ये भी वहाँ मौजूद था। कई लोग वहाँ बोलते रहे, ये भी उधर था, ये भी था, ये क्यों आया, ये गलत चीज़ को सपोर्ट क्यों कर रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन वहाँ पे मेरे मित्र थे, साबिर भाई थे, आफ्ताब भाई थे, फ़ाद था, हुसैन भाई थे, ऐसे कई सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उनको वही बोला कि भाई मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा होता है उस लड़के के कान के नीचे मैं पहले बजाऊँगा, बाकी का बाद में देखेंगे। प्रशासन है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, इसकी जाँच करेगी। अगर उस जाँच में कोई भी लड़का वहाँ पे जो मौजूद लड़का है, अगर उसमें आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भी माँग रहेगी और आपकी भी रहेगी, और हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये जातिवादी करके, ये हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ना हमारी विचारधारा है, ना हम उस विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन कल का जो माहौल था कुछ अलग था। पुलिस स्टेशन के बाहर जितने भी लोग आ रहे थे, उनको रुकाया जा रहा था। वहाँ के मॉब लिंचिंग, जो मॉब पे वो लोग खड़े थे, उन्होंने उनको रोका। कई लोगों को तो मारा, ये गलत है। मैं पुलिस ऑफिसर सीनियर से भी बात किया, अगर उसमें जो इन्वॉल्व है वो लड़के लोग तो अंदर है, तो बाकी लोगों ने क्या किया है, फिर आप जाके स्ट्रिक्टली वहाँ पे वार्निंग दीजिए कि आने जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए, मारपीट होनी नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे और हमारे लोग आते तो और सारी चीज़ें होती, लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि गलत रूमर्स कल फैलाया गया, गलत चीज़ें फैलाई गई, इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा दंगे फसाद, थोड़ा बहुत मॉब लिंचिंग हुआ है, वो होना नहीं चाहता। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो गलत चीज़ है वो गलत है, उसका समर्थन कोई किया नहीं जा सकता, और ना हम करेंगे, ना मैं खुद करूँगा। वहाँ पे मैं उसी एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी आज ये मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा, ना हम लोगों ने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, ना बढ़ावा कभी हम लोग देंगे। जो गलत होगा वो गलत के लिए हम लोग हमेशा बोलेंगे, और जो सही रहेगा उसके लिए भी बोलेंगे। लेकिन कल के लिए जिन लोगों ने बोला कि नहीं, ये भी, ये मनसे वाला रॉबर्ट भी उसमें इन्वॉल्व है, तो ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ हमको मालूम ही नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन है तो पुलिस प्रशासन हमारा डेटा निकाले, हमारा रिकॉर्ड निकाले कि हमने किसको क्या बोला है। लेकिन कल के बारे में इतना मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग इस पे इन्वॉल्व है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये पुलिस प्रशासन को मैं विनती करता हूँ कि आप उन पे कार्रवाई करें, और जो गलत रूमर फैला रहे हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई होना बहुत ज़रूर है। इससे क्या है, इस मीरा भाईंदर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, और कोई भी घटना ना घटे, कोई भी जातिवाचक ऐसे कोई दंगे फसाद ना हो, यही मैं चाहता हूँ, और हमारी पार्टी तरफ से यही मांग रहेंगी। क्योंकि हमारी पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से कोई ऐसे मैसेज रैली का या किसी और भी कुछ प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज नहीं था। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। नक्कीच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जे आवाहन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये अनधिकृत भोंगे बांधकाम असेल, मशिदीवरचे भोंगे असतील, हां, ह्याच्या विरुद्ध कोणीही समर्थन करणार नाही. हां, तसेच हा जो काल जो मिरवडमध्ये घडलेला प्रकार जो आहे, आणि ह्याच्याबद्दल मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी जे आता काही जो खुलासा केलेला आहे, त्यालाही काहीही धार्मिक चुकीचे रंग लावू नये, ही 24 तास महानगरकडून मीरा भाईंदरमधील सर्व नागरिकांना आव्हान आहे. आणि अधिक बातम्यांसाठी पाहत रहा 24 तास महानगर.